नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रसोई सीमा की में। आज रसोई सीमा की में बन रही है काले चने की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने रात भर भिगो के 1.5 कप करीब काले चने को ले लिया है और ये बहुत अच्छे से भीग गए हैं। तो चलिए अब इनको हम बॉईल कर लेंगे। अब चनों को बॉईल करने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, तो सारे चनों को पानी सेपरेट करते हुए डालेंगे। हम ये पानी हटा देंगे और इन्हें बॉईल करने के लिए हम दूसरा पानी डालेंगे, इसमें बॉईल नहीं करेंगे। आप ये काले चने से बनी वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत अच्छे काले चने बनाकर तैयार करोगे आप भी। मैंने सारे चने को ट्रांसफर कर लिया है कुकर में। अब एक सार कर देंगे इसको और इसमें पानी डालेंगे कुकर में। तो हम पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि बाद में हम सादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हमें मसाला वगैरह में डालना होगा ना, तो इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे हम। चलिए, तो अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। तो 2 मैंने तेज पत्ते लिए हैं, इन्हें डाल देंगे। 1 बड़ी काली वाली इलायची ली है, 2 छोटी हरी इलायची ली हैं और 1 से 1.5 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा लिया है। आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच से कम ही डालेंगे। सबसे लास्ट में हम 1 चम्मच भर के इसमें घी डालेंगे। घी से बहुत बढ़िया से चने बॉईल हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। चलिए, तो अब इनको बॉईल कर लेते हैं। तो इनको बॉईल करने के लिए हम 3 से 4 सीटी लगवाएंगे इनमें, और 4 सीटी के बाद हम इन्हें लो फ्लेम पर पकाएंगे कम से कम 5 से 6 मिनट तक। चलिए, तो 4 विसल और 5 से 6 मिनट करीब मैंने इन्हें पका लिया है। तो अब इन्हें चेक कर लेते हैं चनों को ये पके या नहीं। कुकर का प्रेशर सारा निकल गया है, तो ढक्कन हटाएंगे और चनों को चेक कर लेंगे। ये देखिए, वैसे तो बहुत बढ़िया से चने बॉईल हो गए हैं। तो हम हाथ से थोड़ा इन्हें मसल कर देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया से ये मसले हो रहे हैं। तो बहुत अच्छे से चना बॉईल हो गए हैं। अगर इतने में भी आपके बॉईल ना हो ना, तो आप इनमें 1 से 2 सीटी और लगवा सकते हैं, या इन्हें 4 से 5 मिनट करीब धीमी आंच पर पका सकते हैं फिर से। अब जो खड़े मसाले थे उनको हम हटा देंगे, क्योंकि उनका सारा फ्लेवर चनों के अंदर आ गया है। मसालों को मैंने निकाल लिया है। चलिए, तो अब सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 टमाटर को मीडियम साइज के छोटा काट के ले लिया है। 1 से 1.5 इंच के बराबर अदरक और 10-12 लहसुन की कलियां ली हैं। थोड़े से धनिया के पत्ते और डंठल साथ में ली हैं। 2 हरी मिर्ची को बीच से तोड़ के ले लिया है। अब 1 बड़ा चम्मच भर के जो बॉईल करके हमने चने रखे थे ना, वो डालेंगे। इनसे बहुत बढ़िया थिक हमारे चने बनते हैं, बहुत अच्छे से ग्रेवी इनसे थिकनेस आती है ग्रेवी में। चलिए, तो मैंने इन्हें बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देखिए, बहुत बढ़िया पिसी हैं सारी चीजें। ग्रेवी बढ़िया से तैयार हो गई है। चलिए, तो अब सब्जी बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही 2 चुटकी के बराबर हींग डाल देंगे। अब इसमें 4 लौंग और 4 से 5 ही काली मिर्ची डालेंगे। 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे और इन तीनों चीजों को बढ़िया से भून लेंगे। सारी चीजें बढ़िया से पक गई हैं, तो इनके पकते ही अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटा कट करके लिया है, इनको डाल देंगे। हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज बहुत बढ़िया से पक गया है और इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे। उससे पहले फ्लेम को लो कर लेंगे। 1 चम्मच भर की लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर हमने पहले भी डाल दिया है, इसलिए अब थोड़ा कम ही डालेंगे। 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम काला नमक, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, और थोड़ा सा ही सादा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले चनों को बॉईल करते समय भी डाला था। सारे मसालों को प्याज के साथ में 5 से 6 सेकंड के लिए भून लेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मसाले जल जाएंगे। अब मसाले जले नहीं, अच्छे से पक जाएं, उसके लिए मैं 2 चम्मच भर के बोई वाला पानी डाल रही हूँ, जिसमें हमने चने बॉईल करे थे। हमें चनों को बॉईल करते हैं ना, वो पानी डालते हैं ना, तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप इसे ना डालना चाहे तो आप नॉर्मल पानी डाल सकते हैं इसकी जगह पर। अब 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चना मसाला डाला है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। चलिए, तो सारे मसाले बढ़िया से पक गए हैं, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब जो हमने ग्रेवी के लिए सारी चीजें पीस के रखी थी, उन्हें यहीं पे डाल देंगे। इस पेस्ट को बढ़िया से मसालों के साथ में मिला देंगे। अब इसमें हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा जार को धुल के डाला है मैंने। अब ग्रेवी को हम बढ़िया से 5 से 6 मिनट करीब पकाएंगे और हाई फ्लेम पर पकाएंगे इसको, तो इसके छींटे ऊपर ना आए, इसलिए इसे ढककर पकाएंगे और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। चलिए, तो फिर ग्रेवी को मैंने 5 से 6 मिनट करीब पका लिया है और ग्रेवी बहुत बढ़िया से पक गई है। ऑयल तो हमने वैसे भी कम डाला था, लेकिन थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो बस अब इससे ज्यादा ग्रेवी को नहीं पकाएंगे। जो हमने चने बॉईल करके रखे थे ना, सारे चने पानी के साथ में यहीं पे डाल देंगे।
इन चनों में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉईल करते समय मैंने खूब सारा पानी डाला था चनों में। अब चलाते हुए सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेंगे और इन्हें हम 10 से 12 मिनट करीब पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चनों के अंदर आ सके। और इन्हें हम ढक्कन ढक के पकाएंगे ना तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पक जाएंगी। ये देखिए चनों को मैंने 12 मिनट करीब पका लिया है और बहुत बढ़िया से हमारे चने पक गए हैं। मैंने इनको 1-2 बार बीच में चला लिया था। अब इनमें हम कसूरी मेथी डालेंगे और कसूरी मेथी डालने के बाद लो फ्लेम पर हम इन्हें 2 मिनट करीब और पका लेंगे। चलिए तो मैंने 2 मिनट करीब इन्हें और पका लिया है। सारी चीज़ें बढ़िया से पक गई हैं, तो लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। एक बार धनिये को भी बढ़िया से चलाते हुए चनों के साथ में मिला लेंगे। चलिए तो हमारे काले चने की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली सब्जी बनकर तैयार है। वैसे आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। सब्जी वाले पैन को मैंने दूसरे गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच देसी घी लिया है। देसी घी से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। घी के गर्म होते ही मैंने 20 से कट करके 2 हरी मिर्ची डाल दी हैं। 6 से 7 अदरक के टुकड़े पतले और लंबे काट के डाले हैं। आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इनमें तीखापन नहीं होता, सिर्फ इनसे कलर बहुत बढ़िया आता है तड़के का। अब इस तड़के को हमारे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली काले चने की सब्जी में लगा देंगे। इसे बढ़िया से सब्जी में मिक्स कर देंगे। और ये देखिए काले चने की सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। कोई बता ही नहीं सकता अगर इसे खाएगा ना तो कि ये काले चने की सब्जी है। चलिए तो अब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली काले चने की सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपने एक बार मेरे इस तरीके से ये काले चने की सब्जी बनाकर खा ली ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, और कोई भी खाएगा ना तो हर बार आपसे काले चने की सब्जी की डिमांड करेगा बनाने की। इस सब्जी को आप पूड़ी के साथ, रोटी के साथ और चावल के साथ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये काले चने से बनी सब्जी की रेसिपी पसंद आए ना तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।